तू तो कभी देखते ही नहीं है घर पे। तो सकता नहीं देखे और कैसी बड़ी की नहीं दस साढ़े चार वो अगला बैच जल्दी आ सकती है सर घूमने जाते हैं इसलिए तो आप बाद में आ लेना आप तो कहते हैं मैं आराम से आता हूँ साढ़े सात राम लेट में आया साढ़े सात मैंने कुछ चीज़ नहीं हो रहा क्यों? मैं नहीं तो बीच में टाइम नहीं आता अभी एकदम आया काम किया फिर आ गया यहाँ पे नहीं तो 20 से 15 मिनट ऐसे ही क्या ही करूँ पैदल आ जाना। पैदल ही आता हूँ तभी तो टाइम पूरा बराबर लगता है मुझे और सेकंड क्लास भी नहीं दी जाएगी फिर इतना है। तो फिर वो 8 बजे वाला 8:30 जिम चालू किया क्या तूने? आज गया था सुबह कितने बजे? 5 बजे खुल गई जिम। देख लो मुझे सब पता चलता है ना। हाँ सर आउटर जो होता है ना लिखा हुआ वो किस काम में आता है वो मन से लिखा हुआ लेबल है। नहीं तो लेबल किस चीज़ का लिखा है आउटर इसको ब्रेक 2 से बाहर लाने के लिए तूने कोड ही खोटा लिखा हुआ है व्हाट्सएप वाला। देखो आपको देखा मैंने देखा। देखो देखो अरे इतनी दूर सुबह सुबह हथाया करना है हो क्या? ये नीचे दिख ही रहा है नीचे ये ब्रेक आउटर इस आउटर पर जा रहा है। जो यहाँ नाम लिखना है वही यहाँ नाम लिखना। अच्छा ये ओ स्मॉल होना चाहिए नहीं जैसा है वैसा लिख दो पर यहाँ ब्रेक नहीं आएगा। ब्रेक के बाद ये नहीं आएगा सेमीकोलन। 15 तारीख की रिकॉर्डिंग में सेम तभी मैंने बोला कि इसके देखो सेम नहीं है वहाँ सेमीकोलन नहीं है। नहीं है देखूंगा आपको यदि तुम्हें हो तो मैं निकाल दूँ। नहीं मैं निकाल दूंगा नहीं नहीं यदि सबको तुम पार्टी दे रहे हो तो। ठीक है मैं तो से समझ जाता हूँ उसके बीच में कुछ नहीं है। क्यों वो आता है ना क्या नाम है उसका भाई आधी गली चलने में आ जाता है गाड़ी का स्टार्ट कर दी क्या रिकॉर्डिंग? हाँ अभी देखो मेरी बात। हम फंक्शन पढ़ रहे थे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये नीचे बस we start with closure. What is closure? Closure means outer scope variables को inner scope में एक्सेस करना क्लोजर कहलाता है। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली ये फीचर अनेबल करती है अपने अंदर। तो बाकी सब लैंग्वेजेज में वो इशू क्रिएट होंगे। जैसे मैंने लिखा फंक्शन, मैंने लिखा सम या पावर। ठीक है पावर में ए आ गया। फिर मैंने रिटर्न लिखा। फिर मैंने वापस एक फंक्शन लिखा और उसके अंदर बी आएगा। फिर से मैंने रिटर्न लिखा और ए पावर बी लिखा। नाउ मैं लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू पावर ऑफ 10 और console.log x पावर 2। ऐसे console.log पावर
सबके आउटपुट बताओ। आज से इस बैच को, अगले बैच को भी अटेंड करना है आपको सबको। हमने वेट तो करो। पहला ज्वाइन तो करो। तुम दोनों तो ज्वाइन करती हो, ग्रुप में उसमें नहीं है। ग्रुप में नहीं हो, तुम भी ज्वाइन करो। तुम कब यहाँ से कहाँ जाते हो, कितने बजे? वहाँ पर सिखाते हो क्या बच्चों को? सिखाते हो क्या बच्चों को? तुम कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? तुम क्रिकेट खेलते हो, फिर फैट कैसे है? और फिटनेस कोच भी है। हैं? फिटनेस कोच भी है? सारा साड़ा घणो जमा दे में। मैंने इसीलिए पहले 2 टाइम जिम जाता था, मैंने कहा अब 1 टाइम वॉकिंग करूँगा, 1 टाइम जिम जाऊँगा। मोटा होना। वापस जाना तो वापस वाले जिम में। तो उन्होंने बताया था अंदर की जिम में लग जा। 108 और 9 खाली कैसे बच जाएंगे? सॉरी क्या कह रहे हो अंश? 108 और 9 हाँ सेम है। क्या है? 189। ये सही आंसर है? हंड्रेड 8 और 9। देन व्हाट इज क्लोजर? गौर से देखो, ये फंक्शन जो 2 बार है ये बाद में कॉल हो रहा है ना? ये वाला फंक्शन कॉपी होकर एक्स में आ रहा है और ये बाद में कॉल कर रहा है। एज वी नो डैट दिस वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली डिलीट व्हेन दिस कर्ली ब्रैकेट्स इज कंप्लीटेड इज टास्क, और वो यहाँ टास्क कंप्लीट हो चुका है। पावर गया, ब्रैकेट ख़त्म हुआ और इस यहाँ एक्स के पास इस फंक्शन को आ गया। जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तब ये 2 तो इसमें चला गया, 1 कहाँ से आया? अब ये फंक्शन इसके अंदर नहीं है, ये फंक्शन कॉपी होकर एक्स के पास है और ये एक्स बाद में कॉल हो रहा है, मतलब ये फंक्शन बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है। ये ए इसके अंदर नहीं जा रहा था, ये इसके अंदर प्रिजर्व करके रख रहा है। इस कॉन्सेप्ट को क्लोजर कहते हैं। बात समझ में आई क्या? इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? क्लोजर कहते हैं। आउटर स्कोप के वेरिएबल को इनर स्कोप में एक्सेस करना क्लोजर कहते हैं। आउटर स्कोप और इनर स्कोप मिलाकर जो स्कोप बनता है उसको हम लेक्सिकल स्कोप कहते हैं। कौन सा स्कोप बोलते हैं? लेक्सिकल। तो इस लेक्सिकल स्कोप मतलब वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल होना। तो किसी भी वेरिएबल का बाहर से अंदर आना क्या कहलाता है? मतलब क्लोजर कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? एक्स के पास फंक्शन है, अब 2 इसके अंदर गया, 10 के पावर 2 100 प्रिंट हो गया, आउटपुट में रिटर्न हुआ, रिटर्न प्रिंट हो गया। अब पहले ये वाला फंक्शन कॉल हुआ 2 के साथ, हाथों हाथ ही अगला फंक्शन कॉल हो गया 3 के साथ, तो 2 की पावर 3, तो 8 आंसर आ गया। इसमें मैंने 3 और 2 हाथों हाथ 2 बार फंक्शन लग गया ना, तो दोनों हाथों हाथ कॉल हो गए, तो हाथों हाथ कॉल होते ही इसका आंसर एम में आ गया और एम प्रिंट हो गया। बात समझ में आई क्या? पहला फंक्शन कॉल और ये दूसरा फंक्शन कॉल, ऐसे कितने भी फंक्शन कॉल कर सकते हो। हाँ, अब रिएक्ट चालू होएगा उसमें, तो मैं चाहता हूँ कि तुम रिएक्ट उसके साथ करो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बीच में एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आता है, वो ऊप्स का आता है,
तो मैं इस बैच में उप्स पढ़ाता रहूँगा तब तक तुम्हारी रिएक्ट होती रहेगी। रिएक्ट चालू होने वाली है उसमें। हमारे मेरा फिल्टर हो गया हम्म, मैं फिल्टर हो गए इस बैच में मैं फिल्टर वगैरह हो गए वो अब आएंगे इसमें। हमारे बेस में महीना भर हो रहेगा ये। हाँ, तुम्हारे बैच में महीना भर तो नहीं है, 15-20 दिन ही है। तो तुम उस बैच के साथ ज्वाइन कर लोगे तो फटाफट बराबर आ जाए, मतलब रेस पकड़ लोगे। करना पड़ेगा दोनों बैच। वो 7 बजे वाला काम है पहुंचे 7 बजे वाला 4 अब 2 बजे हो गया वो बैच और 2 बजे हो गया। 2 बजे हो गए। उसमें तो मेनली स्कूल के बच्चे रहते हैं ना इसको देख दिया एक ही स्कूल के नहीं आते। वो आता था ना दिव्यांश बोध का हाँ, बस वही का आता है। इसको देख पर ठीक पढ़ता है वो, पढ़ने में हैं? पढ़ने में ठीक पढ़ता है वो। आज से क्या है, 4 बजे PHP का बैच चालू होएगा, लारावेल का मतलब स्पेशली। तो PHP विद लारावेल किसी बच्चे को करना हो या किसी नए बच्चे को ज्वाइन करवाना हो तो ज़रूर बोलें। बैच कौन सा है आपका 3, वो तो 12 से लेकर 3 बजे तक होता है। मेरा कोई नोन है वो कह रहा था उसको ज्वाइन करना है तो उसको 12 बजे भेज देना आज, नहीं तो एक दिन कॉलेज में एडमिशन लेने को पहले हाँ, उसको कॉलेज में तो एडमिशन लेने को पहले बाद में तो ये अब लास्ट एंट्री है, अब उसमें अब एंट्री बंद है, उसमें बहुत बच्चे हो गए ऑलरेडी। कितने हो गए कितने 15-20 है। हाँ, 15-20 है। आपने जो सोचा था उतने हो गए मतलब शुरू में तो साधारण लगा हां डे ऑनलाइन आता है कोई 20 परमानेंट है काफ़ी की तो फीस आ गई, लगभग फीस आई गई है, तो परमानेंट ही है। तो भी दे दी सर बढ़िया पढ़ाता है ना। वहाँ पे पढ़ाते सर पढ़ाता है, वो मैं पढ़ाऊँगा। यस, सैटरडे उप्स है और नेक्स्ट सैटरडे तुम्हारे ये बैच। हाँ, की तुम्हारे बैच में से 2 लोग देंगे, विद्या और खुशी। तुम्हारे बैच की बहुत गिरे रहेगी, ये वाले बैच की गिरे ज़्यादा रहेगी, मतलब सीखने को ज़्यादा मिलेगा तुम्हें। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। आप क्लोजर की डेफिनेशन लिखवा रहे थे लिखो लिखो क्या, हम नेट से देख के लिख लेते हैं, ज़्यादा सही लिखी जाएगी, मेरी भाषा में आएगी, चिंता मत आपकी करो। भाषा अच्छा मैं कुछ अलग लगेगा तो माथा हाथ बना लेंगे। A closure in JavaScript is a function that remember and access its lexical scope. ये वाली सही लग रही है ना। Even when function is execute outside the scope, जैसा हमारा हो रहा है अभी, this means that inner function can access variable from the outer function even after outer function has returned. जो हमने लिखा है सेम वही प्रॉपर है, बस इसको लिख लो, इतना काफ़ी है। आज तो जैसे 8 बजे से 9 बजे तक है, यदि आपको लेट हो रही है 9 बजे तक तुम वेट कर सकते हो तो मैं घूमना कैंसिल कर दूंगा, मैं 7 बजे ले लूँगा इस बैच को। ऑनलाइन हाँ 3 तो हो गए, एग्जाम है तब तक रिएक्ट चालू हो जाएगा। थोड़ी तुम जल्दी आती हो, 12 बजे आओगे, रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर यहाँ पे बच्ची हुई रिकॉर्डिंग देख लेना।
जहाँ तक जवाब पूछ लेना। याद है ना, मुझे पता नहीं क्यों पर यहाँ पर जितने बच्चे हैं ना उनसे रिएक्ट होती नहीं है। सही है, फ्रंट एंड पे आते हैं। फ्रंट एंड फ्रंट एंड मैं ये हूँ। हाँ फ्रंट एंड पे पहले भी इधर आना। फ्रंट एंड पे तो ये नहीं मेरी। फ्रंट एंड का मतलब HTML CSS नहीं है। ना वो फ्रंट एंड में तो मतलब आप समझते हैं बदलने के लिए। मैं अभी लगता है कि बदल ही करता नहीं है। फिर चेंज होने का मसला है। याद रखना, अभी मेरे पास जितने भी रिएक्ट के बच्चे तैयार हो रहे हैं दे आर वेरी स्लो। तीन दिन दो दिन बाद सारे ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है। रिएक्ट में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। विंडोज से क्या लगता तो बैकएंड में उसमें दो बच्चे ही हैं जिनको रिएक्ट हैंडल हो रही है। एक तो वो शाहरुख है जो दो बच्चों से हैंडल हो रही है, एक शाहरुख और एक नीलम जोशी, जो एक वो लेडी आती है। सर हाँ रिकॉर्डिंग दूसरी अपलोड कर दी कोई आपने? रिकॉर्डिंग जो अपलोड करी है वो कोई और है, वो अपने बैच की नहीं। क्या जो रिकॉर्डिंग अपलोड की थी वो उधर भेज की है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कर रहा ये है 10-2 किया है 10:33 अलग है। सही है ऐसे है? कल हो जाएगा ना, रिकॉर्डिंग देगा। सही है ऐसे बता दे। ऐसा क्या मतलब ऊपर एक तो मेरा नाम फोन करके भैया हम्म ऊपर ही तो लिख रहा है के बाद कौन सा वाला है? कल कितनी तारीख थी? पहले तारीख बताओ। कल दो एक दो कल 2 तारीख है। 2 तारीख यही तो रिकॉर्डिंग है यार, 7-16 7-16 वाली यही अपलोड की थी मैंने। नहीं टाइम देखो ना 10:33 वाली की आपने पीछे से 4 नंबर की थी। हाँ 10:33 वाली लिख दिया मैंने। कोई ना होता है अकेले। मैंने की देखी, आपने देखी गलत है। कौन सा? ये वाले होता है? नहीं ऊपर वाला है कॉपी कॉपी रहने देते हैं ना। ऊपर कॉपी तो कर लो लिंक। क्या ही करना है कॉपी करके, क्या ही मिलेगा? हम कॉपी पेस्ट पर काम नहीं करते, हम खुद लिख देंगे। अपनी आई थी उससे पहले बार मेरी आखिरी क्यों? तो वो किसी और की होगी इसकी अपलोड होगी। आगे रैक में अब आवश्यक है ना, उनसे आगे क्या क्लोजर एक लाइन में हो गई नहीं? क्लोजर का मतलब ये है आउटर स्कोप वेरिएबल एक्सेस इनटू इनर स्कोप। अब वो नहीं है, बोल। ये तो लेक्सिकल स्कोप की डेफिनेशन है। हाँ, क्लोजर का मतलब है एक्सेस आउटर स्कोप इन्वायरमेंट इनटू इनर स्कोप, कॉल क्लोजर। तो मैं कितने तारीख तक होगा? ये कितने दिन तक होगा? बुधवार तक हो जाएगा, कल या परसों, परसों तक चालू हो जाएगा। नहीं, मंडे लग जाएगा। प्रॉमिस प्रॉमिस बाकी है उसमें। लेट मत करना वरना मेरे दिक्कत हो जाएगी। मंडे होगा। हम्म। क्योंकि 6 तारीख तक पर पहले वाला जो हफ्ते भर की जो क्लास है ना, वो मेन इम्पोर्टेंट क्लास है रिएक्ट के लिए। 6 तारीख तक और एक क्लास है, फिर ऑन होगा। तो टाइम 7 बजे का रहने दो। तू आ जाएगा क्या? तो आज 7 तक 7 तक टाइम भी मैं साथ साथ तक तो सही बनाया आज। नीचे आया हूँ मैं।
नीचे टाइम नहीं किया अरे पगले तो अपने घर पे भी 7 बजे था। घरों बचपन से नहीं किया ठीक है क्या हो गया, ये क्लोजर समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं। तो ये सभी में होता है कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ टाइम। दिस कॉन्सेप्ट इन अवेलेबल इन एवरी लैंग्वेजेस बट इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई यूज इन PHP, आई नीड टू यूज कीवर्ड फॉर एक्सेस आउटर स्कोप वेरिएबल इन टू inner scope. That's why that function also known as closure in PHP. PHP के अंदर फंक्शन को नाम ही क्लोजर के नाम से जाना जाता है। इनर फंक्शन में एक्सेस करना क्लोजर। हाँ, मैंने भी बोला ना, आउटर स्कोप को इनर स्कोप में एक्सेस करना, क्या आउटर स्कोप के एनवायरनमेंट को इनर स्कोप में एक्सेस करना। आ गया समझ में क्या? पक्का? चलो चलो तुम लोग कब नहीं आए इससे मैटर नहीं करता, रिकॉर्डिंग सारी है। कोई कीवर्ड नहीं होता। इसलिए फंक्शन है क्या हाँ, डिस्प्ले फंक्शन है, नीचे बनाया है ना। नीचे वाला होस्टिंग हो गया। और नीचे क्या होस्टिंग किसे कहते हैं? मैंने कहा आउटपुट क्या आएगा। सेम दिस इज आउटपुट बताना। दिस इज सो पहले वाला और दिस दूसरे वाले का भी दिस इज डिस्प्ले आ जाएगा। दिस इज डिस्प्ले आएगा। पहले दिस इज डिस्प्ले में एक आया, दिस इज डिस्प्ले दिस इज डिस्प्ले वाला है। ये कोई लैग हो गई। लैग थोड़ी नहीं ऐड हुई है। लैग हो गई तो आपको ये गलती से आ गया, चुप करके आ गया। ऐसे पहले कॉल कर सकते हैं क्वेश्चन ही तो यही है। दिस इज सो नंदो, हाँ? किस किस को दोनों आउटपुट लग रहा है? वो सही है। आउटपुट में आएगा दिस इज शो और दिस इज डिस्प्ले। ये टॉप ऑफ लेवल पर डिक्लेरेशन मानता है। तो ये जो डिस्प्ले फंक्शन है और शो फंक्शन है, इसको वैसे ही अपने स्कोप में टॉप लेवल पर मानता है। ऑब्वियस बात है कि ये कहीं बनाओ एक्सेस हो जाएगी। इसीलिए जनरली जब हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को नीचे अटैच करते हैं, ऊपर एक्सेस हो जाता है फंक्शन। कर दिया ना, इसीलिए दोनों कर दिया ना, एक ऊपर बना दिया, एक नीचे बना दिया। भले कहीं बनाओ ना, उससे क्या शो का डिस्प्ले से कोई लेना देना ही नहीं है भाई, उनको आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। कहीं कर लो, भले ऊपर ऊपर कर लो।
मेरे सवालों का जवाब दो दो ना। नहीं होंगे दोनों ही नहीं है एक है ये जो आएगा बोलेंगे दोनों में से समझ एनोनिमस फंक्शन आएगा, क्या कह रहा है? एनोनिमस फंक्शन आएगा फिर। थोड़ा और तेज बोल। एनोनिमस फंक्शन आएगा। गलत जवाब दे तेरा। ये रन करवा के नहीं देखा ना तूने? ना ना सर वो बता रहा आज तो तू नींद में और है। अभी उठा है ना तू कॉल के साथ? मौसम ठंडा है ना। हूँ। नहीं सर मैं तो 7 बजे से पहले बैठा हुआ था। तबीयत डाउन है क्या? किसी से मिलने हाँ। चला गया था क्या? तो मैं मान गई ना सर मान लीजिए तो तभी किसी याद हो गई हाँ तो फिर बातें करता है। तो पहली ग्राम रात को जागेगा तो तुम्हें क्या काम यार मौसम ठंडा था कल, तबीयत खराब होगी बारिश आ रही थी। तुम्हारे उधर बारिश आई थी क्या? चलो आंसर इज किस किस का दोनों लग रहा है? 1 2 3 3 गलत है ये लोग। आंसर आएगा दिस इज शो एंड लाइन नंबर 5 में एरर है। क्या आएगा लाइन नंबर 4 में एरर है, रुको इसलिए पहले शो को प्रिंट करवा देता है। शो तो प्रिंट हो जाएगा, दिस इज शो, इस लाइन में एरर है। एरर का रीजन क्या है? ये और ये ऊपर है तुम्हें भाई एरर पहले आ जाएगी ना तो फिर शो का आउटपुट नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने ऊपर नीचे किया। अच्छा ठीक है, तब भी तो छोटे ही था, तुम तो दोनों बोला था। उसमें पहली एरर आ जाएगी फिर दोनों में आउटपुट नहीं आएगा। गलत तो तब भी था, ठीक है। तो यहाँ पे पहले शो का आउटपुट दे देगा दिस इज शो। यहाँ डिस्प्ले एक वेरिएबल है, तो होस्टिंग ये कहती है कि मैं इसको टॉप लेवल पर डिक्लेयर मान लूँगी, तो इसकी वैल्यू क्या है वो कभी नहीं जान पाता। बात समझ में आए? तो वो हमेशा ये कहता है यू कैन नॉट यूज बिफोर इनिशियलाइजेशन, पर ये कहेगा डिस्प्ले नाम का मेथड ही नहीं मिला उसको। ये कहता है कैन नॉट एक्सेस डिस्प्ले बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले एक वेरिएबल है जो उसको मालूम है आगे बना हुआ है। किसी भी होस्टिंग के वेरिएबल में एरर क्या आती है? यू कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब भविष्य को आप आगे नहीं देख सकते। फंक्शन के केस में ऐसा नहीं था, फंक्शन अवेलेबल हो रहा था। शो का आउटपुट आ रहा है, देखो दिस इज शो, तो फिर दिस इज शो का आउटपुट आता नहीं, एरर ने उसको रोक देता। हाँ फंक्शन नीचे होता तो कॉल होते। हाँ यदि ये लाइन यहाँ से हटाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो इट्स ओके, ये कॉल हो जाएगा। तो यदि कोई फंक्शन में होस्टिंग कैसे काम करती है, वो टॉप लेवल पर फंक्शन को डिक्लेयर मानती है, तो उसको मालूम है ये फंक्शन, और फंक्शन को ढूंढ लेता है। लेकिन यहाँ पर लाइन नंबर 6 में और लाइन नंबर 1 में दो वेरिएबल है जिनके पास फंक्शन है, वो खुद फंक्शन नहीं है। बात समझ में आई? शो और डिस्प्ले दो वेरिएबल है जिनके पास एक फंक्शन कैरी हो रहा है। उस समय शो और डिस्प्ले दोनों फंक्शन थे, ना कि वेरिएबल थे। बात समझ में आई? तो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी ये भविष्य में मालूम पड़ेगी, तो भविष्य को लाइन नंबर 5 में देखा नहीं जा सकता। दिस इज डिफरेंस ऑफ होस्टिंग इन केस ऑफ फंक्शन। इन केस ऑफ फंक्शन जो नेम्ड फंक्शन है वो सब जगह अवेलेबल है, ऊपर नीचे कहीं लिखो। यदि एरो और एनोनिमस नाम के फंक्शन बने हैं तो तयशुदा बात है वो बनने के बाद ही एक्सेस होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। बात समझ में आई क्या? दिस इज डिफरेंस ऑफ होस्टिंग। मैंने इसको कॉपी कर लिया और खूब सारा कंट्रोल जेड किया, और ये मैंने पहले किया हुआ था जिसमें दोनों एक्सेस हो रहे थे, और ये मैंने अभी कोड लिखा है।
अपनी कॉपी में उतारो दोनों कोड को और एरर के साथ उतारना। ये एरो होते तब भी यही आउटपुट आता, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एरो के साथ एक नहीं, एरो एनोनिमस का अभी तक अंतर आया ही नहीं है। दोनों में एरो होता है तब भी यही आउटपुट आता है, मैं ये कह रहा हूँ, जो अभी एनोनिमस में आ रहा है। एरो और एनोनिमस में मतलब उसके अंदर ही ऐसा आउटपुट आएगा। हाँ, एरो और एनोनिमस दोनों के केस में सेम आउटपुट आएगा। ये तो कल जिम के अंदर इंजरी हो गई थी। क्या पीछे कोई कटको भूल गया बैक में। निकाल में क्या जिम में छोड़ दी जिम छोड़ दे। सर्विस हो गई। मेरे वैसे वाला नहीं है, तूने तो वो डेडलिफ्ट लगी हुई है। हाँ बिना बेल्ट के बिना बेल्ट नहीं, हैवी वेट में। अभी वेट में बिना बेल्ट के वेट में तो कम पड़ेगा। कितना वेट हो एक ट्रेनर के बराबर चलता था मैं। तो पीछे बोल के हो रहे 100 किलो था। कटको बोल के कितने किलो? 100 किलो था। 100 किलो में बोल थे। बोलने में तो बाहर वीडियो में बरोड़ी वीडियो में बोल सकता मैं तो हैवी वेट लगाते ही नहीं हूँ। मैं आप 2 बार जाते हो? हाँ, अब तो एक बार हो गया आज से। क्यों? आज मैं सुबह वॉकिंग जाया, अब मैं पहले 10,000 कदम रोज चलूँगा और एक टाइम जिम जाऊँगा। कितने किलोमीटर हो गए? 5 यहाँ से लक्ष्मण जी कितना? आना जाना मिला कर 1.5 किलोमीटर है। तो फिर तो आप समालिस्ता में काम करते 1 2 3 10 चक्कर के आसपास निकालते हो। पता नहीं, मैं तो मोबाइल में एक ट्रैकर है, मैं खुद कैलकुलेट नहीं करता, वो मोबाइल को रखा हुआ है कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है उसमें। जब ऐसे तो मैं वो लगा रहा हूँ सोलर भी। सोलर से याद है, पंखा बंद करना है। सोलर लगा रहा हूँ, सोलर 5। तुम्हारा लगा हुआ है क्या? किसके लगा हुआ है सोलर? कितने किलोवाट का बिल आता है क्या? माइनस माइनस में आता है। एसी लगी हुई है क्या? एसी लगी हुई है क्या? कितनी? एक एसी है, 2-3 सिलाई की मशीन है और सगला पंखा में लाइट और पंखे में मशीन। तो बिल्कुल करता है माइनस में आता है, सामने वाला 10,000 वो बिल एडजस्ट होता रहता है। तो वो गर्मी में एडजस्ट हो जाता है वापस एसी वगैरह में। ये तो कह रहा है ना, एक एसी चलती है दिन भर। दिन में मैं जमा ही रात में चला, रात में उठी दोपहर में। सर कल उसने क्लास लगाई थी क्या कह रहे हो? जेएस ने क्लास लगाई थी क्या? डीएसए की? नहीं डीएस नहीं, जेएस। जेएस की? क्लास लगाई थी क्या? आपने फोन करा था ना मेरे को। मैंने फ़ोन किया था। हाँ हाँ हाँ, उसने वो क्लास क्लास उसने ली थी क्लास। ओके सर। तूने नहीं ली रिवीजन क्लास? मैंने वो रिवीजन क्लास थी तो देखो, पाइथन की। मैं तो सर स्टार्टिंग से मैंने नोट्स वगैरह बना रखे थे। हाँ वही, मतलब आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया क्या इसको? अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर बता तो सही, तुझे वो सर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं या मैं? मेरे को हाँ मैं से पूछ रहा हूँ। हाँ, तुझसे पूछ रहा हूँ। आप ही सही पढ़ाते थे। अरे सुनील सर और पास में बैठे आप देखो। सुनील सर पास में बैठे हैं, अब सुनील सर को क्या लगेगा? सुनील सर देख लो अंश क्या कह रहा है।
अच्छा बोल क्यों नहीं रहा है? बोलते क्यों नहीं हो? अब एक चुप हो गया बोल ही नहीं रहा। अरे नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। सुनील सर नहीं है, सुनील सर इतने जल्दी उठते ही नहीं। रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना ये। रिकॉर्डिंग से याद है, सुनील सर ने कहा तुमसे 5 बजे उठा देना। और क्या आगे बढ़े? वेस्टिंग डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ आज हम मेन टॉपिक चालू करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनोनिमस एंड एरो फंक्शन। डिफरेंस बिटवीन एनोनिमस एंड एरो फंक्शन। पहले स्कूल वाले मतलब कॉलेज वाले एग्जांपल के अंतर समझ लेते हैं। एनोनिमस जो फंक्शन होता है ना, उसमें रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है। एरो फंक्शन के अंदर यदि सिंगल लाइन है तो रिटर्न कीवर्ड लिखना नहीं पड़ेगा। if arrow function is one line with without curly brackets, then explicit return keyword not required। ठीक है, but and always return। but in case of anonymous it's required return keyword। ठीक है, it's required return keyword। if you want to ठीक है। सर हाँ चैट लेते हैं। कौन सी होगी तो बता। मीठा लिया, अब मीठा लिया। दोनों ही सही पढ़ाते हैं, बस उनकी क्लास में नींद आने लगती है। ये रुक जा, मैं हाँ हाँ स्क्रीनशॉट लेते हैं। दिल्ली को तो 2 सेकंड में नहीं। तो ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है।
नहीं मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। ओ तू फोटो मत ला, मैं तो मजाक करूँ, तू सही मेरे ने दिखा दे सी ये लिख दे तो चल जाओ सर। हैं। नींद तो आती है। तूने कब अटेंड की? गिट वाली लास्ट के 5 मिनट में सबके आगे ऊपर चल रही थी। 1 घंटे में। 1 घंटे से लंबी गेम खेल रहा। भी ऐसे होता है भाई 1 घंटे से ये लंबी मूवी गेम। एक और मूवी मम्मी ने उठाया था। अच्छा नींद ले ली थी क्लास में, इसलिए मम्मी ने उठाया था। वो इतनी गलती है। अरे वो सर क्या एक तो लगाता पढ़ाता है, हाँ। मैं बीच बीच में थोड़ा मजाक करता रहता तो हूँ। इधर तो भी बात कर लेते हो। वो प्रोफेशनली पढ़ाता है। हाँ, प्रोफेशनली मैं पढ़ाता हूँ, लगाता पढ़ाना ही नहीं चाहिए, बच्चा माइंड डाइवर्ट हो जाए, बच्चा नहीं पढ़ पाता। फिर से राइट होता है हमारी आंखें ब्लिंक क्यों करती है, बल्कि ताकि रिफ़्रेश होती है, हर सेकंड में स्किन रिफ़्रेश होती है, ऐसे माइंड को हर थोड़ी देर में ब्लिंक करवाना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉमेडी। एक टॉपिक लिया, फिर उसको थोड़ा ठहरा दिया, ठरको दिया, फिर अगला टॉपिक। चलो तो एक ही दाग में। नहीं तो मैं ये तो एक के धार पर डाल दूँ। याद रखना, यदि 45 मिनट की क्लास के अंदर आप 5 से 10 मिनट, 5 मिनट मिनिमम यदि बच्चे को रिफ्रेश नहीं करवा सकते तो 45 मिनट की क्लास ही वेस्ट है। वो मतलब कितना ही कंटेंट दिया हो। आजकल की दुनिया में कंटेंट नेट पर बहुत अवेलेबल है, बच्चे के दिमाग में डिलीवर करना, उसको सही रास्ते के साथ दिखाना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। मेरा टॉनिक आ गया, आया बैक पेन आ गया। नेक पे नहीं, मेरे यहाँ बैक में क्या है, मैं कल ट्राइसेप लगा रहा था। हाँ? पावर आ तो सही करते हैं पूरी वीडियो बाकी है। कटी रहेगी। तो पढ़ना तो आज में जरा पैसा ना करना, आज देना सही नहीं। कहीं जो आज में मुझे पैसे नहीं सकते तो मैं कह रहा हूँ 7 बजे उठो, 7:30 ना करो। ये करे वैसे पसंद करो यार, बस आज ये क्लास नहीं दी सकते भाई जो थारी मर्जी है, मैं तो नहीं सुन। अभी तो नहीं, अभी ओ जाए मैं तो अपन नीट पास पढ़े ही कौन सा है कौन कह रहा है? एक्चुअली बराबर कर रहा है तो ना यो और मैं एक बार ले इसके अभी दूसरा बात है। 6 महीने कोर्स 9 महीने तक चला रहा। देखो पहला वाला तो क्यों क्या करेगा? हाँ क्यों क्या करेगा? तुम क्या करेगा इसके अंदर लेना ये ये बुड्ढो है सलमान सगरा है लिखने आप कैपिटल है सलमान एक पासवर्ड देंगे निकल को ना अब तो भयंकर दर्द हो गया, बाद में क्लास बात कर। क्या होगी लार होगी देखो लार होगी ये तो स्कूल वाला हो गया, और एक और स्कूल वाला, उसमें एरो का निशान लगता है, इसमें एरो का निशान है। ठीक है, तो मेन अंतर है ना वो क्या है, पहला कुछ ही अंतर है, उसमें से पहला है ARGUMENT, आर्गुमेंट, कीवर्ड, नॉट, AVALIBLE, सही लिखा है क्या? ABI ए ए है ना एल से आई हटा दो ABAI मजा ये देख रहे थे आपने दे लिख दो
तो मैंने था तो बड़ा नहीं अवेलेबल इस ए सही बी स्कूल आई एल ए बी ये एल होता है ए वी ए आई ए आई एल ए बी एल ठीक है लेबल अवेलेबल है। ठीक है आर्गुमेंट्स कीवर्ड नॉट अवेलेबल इन एरो बट ए बी ए आई एल ए बी एल यही तो लिखा है ओके सर एकदम सही दूसरा एक कीवर्ड बंद कर दिया मैंने बंद कर दिया फैट की वजह से और दूसरा मैं उसकी जगह पनीर बनवाता हूँ रोज का पनीर खाता हूँ तो पनीर कौरा क्या हालत की वाइफ की वजह से ले रहे हो काम कर रखे किचन में मम्मी संभालती है अभी छुट्टियां हैं मैंने कहा ना पहले। छुट्टियाँ हैं तो हम उठाते नहीं हैं उसको अब उठे वो छुट्टियाँ बाद में उठा अब स्कूल खुल जैसे बच्चे 4 बजे उठना ही है हमारा घर का सिस्टम एकदम अलग चलता है बाबू हमारा घर का सिस्टम थोड़ा अलग चल रहा है दिस कीवर्ड नॉट इन एरो दिस कीवर्ड इन एरो इज यूज्ड क्या लिखना है सर को यार बदल ही किधर माइंड में नहीं आ रहा सर के नहीं सर वीडियो से उठा रहे हैं हिंदी में बोल ना जैसे कोई इंग्लिश बोल आती है बोल ये है गुरु कहती है आप हिंदी में कोई भी कंट्रोल कर लेंगे this keyword not available in arrow but it used as closure कौन सा दिस वर्ड ही क्या this keyword है तो सिंगल कोट्स में लगाते हैं। शायद डबल कोट्स लगा दो उस पे हाँ वही मैं कह रहा था single- ये भी तो कीवर्ड ही है हाँ तो इसको भी डबल कोट्स में लगवा ऐसे। नहीं सर जिस वो तो पता ही चल रहा कीवर्ड है ठीक है ये तीनों ही अंतर दूसरा तीसरा तो इंटर रिलेटेड है बाकी पहला वाला अंतर मैंने एक बार बताया हुआ है दोबारा बताना पड़ेगा याद करवाने के लिए सर एक बात पूछूं आपको मैं? आप जो कह रहे हो कि रिजेक्ट वाली 8 बजे ले लेना वापस आप करवाओगे 7 बजे वाली बैच में क्यों तो तुम बराबर से ही हो एक्स्ट्रा में ऊप्स है जो ऊप्स का उसका कोई लेने देने नहीं है रिएक्ट का ऊप्स मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऊप्स जो है वो मिनिमल अब तुम्हारी 2 घंटे की क्लास होगी इतनी सी बात है और कुछ नहीं है आज से तुम्हें भी अटेंड करना है अंश क्या कह रहे हो कितने बजे अभी जस्ट आगे हाथों हाथ तुरंत तो कॉल ही क्यों ड्रॉप करनी है इसी में रह लेना वहाँ पे तो जाना नहीं है। नहीं
हाँ उसमें कोई ज्वाइन थोड़ी ना करता है, रिकॉर्डिंग अलग कर देंगे, है ना। क्या बताओ चलो लिंक भेज देंगे उसको। निकला करके लिंक तो मैं तुम्हें ऐड कर देता हूँ। तो अब सब दो हैवी टॉपिक एक साथ चलाओगे, बात क्या है इधर हैवी टॉपिक नहीं है ये, इंटर रिलेटेड टॉपिक है, तुम्हें जल्दी समझ में आएगी उनसे, क्योंकि हाँ कॉल एंड कर रहा हूँ मैं अभी, और ये पहले मैं तुझे ऐड कर देता हूँ। मैंने हमें भी ऐड कर देते हैं। ओके सर। कौन सा बैच है वो? 8 बजे वाला है तो टाइम क्या है ये भी बता देना टाइम। अंश दीपांशु बाबू तू मैं एंट्री तो करा था रही, तू हमें रजिस्टर्ड ही कौन है? दीपांशु दया और दीपांशु हाँ दो दिनों से डाल दो, दो एक और से लगा हाँ विकास लगा लो, विकास जो चीज़ है अरे तू पहले में रजिस्टर्ड हो प्रॉपरली, क्लास रे बाद टाइम लाग, तू रुके तो जावी नहीं तो गोली जाती है। मैं तो पहले दिन आती कह दिया तो कि तू एंट्री करवा रहे तो रजिस्टर हो जाए। और कोई है क्या? नंद किशोर रजिस्टर्ड ही कौन है? अब रजिस्टर कर दो ना। टाइम लगा, पहले अगली क्लास चालू करा, आलस मिटा वाला। आगे ठीक है रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं पहले।